अक्सर ऐसा होता है कि भावनाओं में आकर कोई ट्रेड ले लिया जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगता है ना? आज की इस बातचीत में हम इसी समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। हम एक 6 स्टेप वाले फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो अंदाजे वाली ट्रेडिंग को खत्म करके उसे एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में बदल देता है। चलिए एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं दमदार बात से शुरुआत करते हैं। आज ही ट्रेडिंग बंद कर दें जब तक कि आप इन 6 नियमों को फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, ये ट्रेडिंग को देखने के नजरिए को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं पता या उनके पास ज्ञान की कमी है। लेकिन असली समस्या वो तो कहीं और ही है। ये नॉलेज के बारे में है ही नहीं, ये है डिसिप्लिन के बारे में। और इस फर्क को समझना ही सब कुछ बदल सकता है। तो जब कोई ट्रेडर बिना किसी तयशुदा प्रोसेस के सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स के सहारे ट्रेड करता है, तो वो ट्रेडिंग नहीं, वो एजुकेटेड गैम्बलिंग यानी पढ़ा लिखा जुआ बन जाता है। मतलब जानकारी भले ही हो, लेकिन एक सिस्टम को फॉलो ना कर पाना, यही सबसे बड़ा रिस्क है। और ये बात इस विचार को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखती है। बाजार में 20 साल के अनुभव का निचोड़ बस इतना है। सिस्टम काम करते हैं, लोग फेल होते हैं। मतलब साफ है, गड़बड़ बाजार या स्ट्रैटेजी में नहीं है, गड़बड़ हमारे इमोशंस में है जो हमें सिस्टम से भटकने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? कोई नई नवेली स्ट्रैटेजी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, काम करने का एक ऐसा तरीका जो ट्रेडिंग के प्रति पूरे नजरिए को ही बदल कर रख दे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम 6 बहुत जरूरी कदमों पर टिका है। पहला, सबसे पहले डायरेक्शन। दूसरा, सही लोकेशन। तीसरा, सेटअप का इंतजार। चौथा, रिस्क्स को तय करना। पांचवा, रिवॉर्ड की मांग। और छठा, बिना इमोशन के एग्जीक्यूशन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहले 2 कदम जो हैं वो पूरी तरह से सही मौका ढूंढने पर फोकस करते हैं। हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें। अगर कोई साफ ट्रेंड नहीं है तो कोई ट्रेड भी नहीं, सिंपल। और ट्रेड सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट या गैप जैसी खास जगहों पर ही लेना है। बीच में कहीं भी घुसना, वो सिर्फ तुक्का लगाना है। यहाँ पर सारा जोर है धैर्य और सुरक्षा पर। एंट्री तभी करनी है जब पहले से तय किया हुआ कोई सिग्नल या सेटअप दिखे। सिग्नल नहीं तो एंट्री भी नहीं। और सबसे जरूरी बात, ट्रेड में घुसने से पहले ही पता होना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। और आखिर में आता है एग्जीक्यूशन। सिर्फ वही ट्रेड्स लेने हैं जिनमें कम से कम 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो। मतलब अगर रिवॉर्ड रिस्क के लायक नहीं है तो उसे जाने दें। और एक बार एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट हो गए तो बस कुछ नहीं करना है, सिस्टम को अपना काम करने देना है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सिस्टम पहले, अपनी भावनाएं बाद में। प्रक्रिया पर भरोसा करना है, उस पल के इमोशंस पर नहीं। यही तो डिसिप्लिन की असली पहचान है। अब इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो चीज थाम कर रखती है वो है 3 ऐसे नियम जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। ये सुनने में बहुत सीधे साधे लगेंगे, पर इन्हें निभाना उतना आसान नहीं है। पहला नियम, कैपिटल प्रोटेक्शन। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 0.5% यानी 0.5%, इससे ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। ये नियम तय करता है कि आप गेम में लंबे समय तक टिके रहें। दूसरा नियम बड़ा सीधा सा गणित है। सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां जीतने पर अपने रिस्क से कम 5 गुना ज्यादा मिल सके। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक जीत कई छोटे मोटे नुकसान की भरपाई कर सके। और तीसरा नियम, फोकस। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, और वो है सही सेटअप। मतलब 10-12 ठीक-ठाक ट्रेड लेने से अच्छा है एक परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करना। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां वादों से ज्यादा सबूत मायने रखते हैं। किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तो उसके नतीजों में ही होती है। देखिए, इस अप्रोच के पीछे की सोच बहुत साफ है। यहाँ किसी से आंख मूंद कर यकीन करने को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसे खुद आजमाने की चुनौती दी जा रही है। यही तो असली आत्मविश्वास है, जब आप कहते हैं कि जाइए और खुद सच का पता लगाइए। तो चैलेंज ये है, 3 हफ्ते, बस 3 हफ्ते के लिए इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें, उन 3 पक्के नियमों पर टिके रहें और फिर नतीजों को खुद ही बोलने दें। ये थ्योरी को एक्शन में बदलने का एक सीधा रास्ता है। और अंत में सब कुछ बस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। क्या कोई ट्रेडर बाजार से हार रहा है
या फिर खुद से? इस सवाल पर सोचना किसी के भी ट्रेडिंग के सफर को बदल सकता है।